जमशीद अपडेट कीजिएगा मुगल रोड के हवाले से, क्या मुगल रोड के खुलने के कोई आसार है? जिस तरीके से आरिफ बता रहे थे और किशोर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वर्किंग एजेंसियां काम कर रही है और उम्मीद है कि शाम को छोटी गाड़ियों को शायद चलने की इजाजत मिल जाए, जो दरमानदा है फिलहाल। और क्या कुछ, अगर हम मुगल शहरा की बात करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? गौर, बिल्कुल, अगर हम मुगल शाहरा की बात करें, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही मौसम खुशगवार हुआ था और पस्सियां हटाने का काम लगातार देखने को मिल रहा था और आज सुबह मुगल रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हमारी ट्रैफिक इंतजामिया से बात हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि कल ही जब मौसम खुशगवार हुआ तो पस्सियां हटाने का काम शुरू कर दिया गया था और कल देर शाम तक ही पस्सियां सारी हटा दी गई थी और आज मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है, क्योंकि मौसम काफी खुशगवार दोबारा देखने को मिल रहा है और सुबह से ही धूप भी देखने को मिल रही है। और कल दोपहर जिस तरह मौसम में एकदम तब्दील हुआ था तो उसके बाद ही बर्फ हटाने का पस्सियां हटाने का काम शुरू किया गया था और आज मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। ये जो मुगल शहरा को आप कह रहे हैं खोल दिया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो क्या ये बताइएगा जो दरमानदा गाड़ियां हैं क्या सिर्फ उन्हें फिलहाल निकाला जाएगा? क्योंकि हमने देखा होगा कि शुपियां साइड से भी काफी ट्रक और छोटी बड़ी गाड़ियां लाइन में लगी हुई थी और आप वाले साइड में जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं जम्मू वाले साइड पोर्शन पे, यहां से भी गाड़ियां थी। क्या सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत है या सभी गाड़ियां चल सकती है? और बिल्कुल सभी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, क्योंकि पिशाना के पास 3 मकामात ऐसे थे जहां पस्सियां गिरी थी और से रोड बंद हुई थी। वो तीनों के तीनों कल देर शाम तक क्लियर कर दिए गए थे और उसके बाद आज सुबह ही गाड़ियों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया। तो जो पहले दरमानदा गाड़ियां थी उनको निकाला गया और उसके बाद सभी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही उससे रोड पर दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह मौसम के हालात थे पहले से ये कहा जा रहा था कि मौसम खुशगवार हुआ तो इस रोड को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा जल्दी, क्योंकि इतने पैमाने पर। इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पस्सियां गिर के ही इस इलाके में बर्फबारी का सिलसिला नहीं देखने को मिला, जिस कारण इस रोड को जल्द बहाल कर दिया गया और इस वक्त इन गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। गौर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 2 दिन के वक्फे के बाद मुगल शहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। शहरा से पस्सियां मुकम्मल तौर पर हटा दी गई हैं और अब फिलहाल जम्मू श्रीनगर शहरा, जो इस वक्त हमारी दूसरी शहरा है मुगल रोड, उसको खोल दिया गया है। मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने को इजाज़त मिल चुकी है। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि पोशाना और आसपास के इलाकों के अंदर जिस तरीके की बर्फबारी हुई थी उसको देखने के बाद इंतजामिया ने शहरा को खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि कल बाद दोपहर से ही मौसम का मिजाज शहर के अंदर और गांव देहात के अंदर बेहतर हुआ है। श्रीनगर समेत जम्मू के कई इलाकों के अंदर जहां मूसलाधार बारिशें हो रही थी वहां पर बेहतर सूरत हाल देखने को मिली है और यही वजह है कि फिलहाल एक शहरा जो मुगल शहरा है, जो आप शुपिया से होते हुए पीर पंचाल के ऊपर से आते हुए सीधे आप पुंछ रजौरी से जम्मू चले जाते हैं, उस रास्ते को फिलहाल जो है वो खोल दिया गया है। और यहाँ पर एक राहत इस वक्त जरूर एंटायर कम्युनिटी स्टेट के लिए है कि जो 2 रास्ते थे उनमें से एक शहरा को फिलहाल एजेंसीज ने खोल दिया है। आरिफ जमशीद मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने इस बड़ी खबर को ब्रेक कर दिया कि 3 दिन के वक्त के बाद फिलहाल इस शहरा को भी, मुगल शहरा को मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। और मुगल शहरा पर उस वक्त गाड़ियों की चलने की इजाजत मिली है जब मौसम थोड़ा सा ऊपरी इलाकों में साफ हुआ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम हल्की बारिश ऊपरी इलाकों में हो सकती है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क इसका महसूस नहीं होगा। वहीं जब मौसम में थोड़ा सुधार आया तो इंतजामिया ने शहरा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी है। सभी गाड़ियां जाएंगी, लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि किसी भी सूरत में कहीं पर भी इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जाए। और नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर, इसके अलावा लेह श्रीनगर हाईवे, जहां जोजिला पर पहले से ही बर्फ की सफेद चादर बिछी थी, हल्की बर्फ थी और उसके बाद दोबारा बारिशों का सिलसिला निचले इलाकों में शुरू हुआ, तो वो हाईवे भी फिलहाल बंद है। जैसे उस पर फैसला आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ मुगल शहरा से अगर आप जाते हैं तो सफर करना थोड़ा सा आसान जरूर हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें चूंकि बारिशें हो रही थी 2 दिन से, तो नदी नालों के अंदर पानी का बहाव बढ़ चुका है और कई मकामात पर हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है वो खराब हुए हैं। महकमा सेहत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी के अंदर से साफ कर दिया गया है
कि डायरिया और दीगर बीमारियों से बचने के लिए, चूंकि अब पानी जिस तरीके का आया है, इसको बिल्कुल जी साफ पानी पिए। और अगर आपने दरियाओं नालों से पानी पीना है तो उसको मुकम्मल तौर पर पहले उबाले, ठंडा करे, और जो गर्दा आलूद पानी होगा वो नीचे चला जाएगा, और साफ पानी जो है वो पीजिएगा। यानी गर्म पानी को पूरी तरह से बॉईल करके 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करके ही पिएगा फिलहाल चंद दिनों के लिए, जहां जहां पर इस तरीके की सूरत हाल है। दूसरी ये भी बात कही गई है कि गंदे पानी से मुकम्मल तौर पर हाथ साफ ना करें, बल्कि साफ पानी से हाथ साफ करें। और दूसरी और तीसरी बड़ी बात यह भी कही गई है कि रॉ फूड खाने से पहले उन्हें पूरे अच्छे तरीके से साफ करें, वो भी साफ पानी से, क्योंकि अभी जो मौसम का मिजाज आया है उसके बाद ये एडवाइजरी महकमा सेहत की तरफ से भी दे दी गई है कि फिलहाल पीने का पानी जो है वो उबाल कर पिए, ताकि कोई और परेशानी आपको देखनी ना पड़े।